हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज वीडियो वी गोना स्टार्ट अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स में आप जनरली क्या करते हो, कॉमर्स इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस, राइट। तो एंड फॉर ट्रांजैक्शंस वी हैव टू डू एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू एंटिटीज़, है ना। अब आपको एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू एंटिटीज़, अब यहाँ टू एंटिटीज़ का मतलब पर्सन टू पर्सन है, या पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो ये सब आपका जहाँ पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, वो क्या है, जनरली आपका कॉमर्स है। अब यही ट्रांजैक्शन जब आपका किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, मतलब बाय इंटरनेट हो, तो वो क्या बन जाता है आपका ई कॉमर्स। मतलब व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन ऑनलाइन मीडियम इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ओके, देखो ई कॉमर्स मतलब जहाँ आपका बायर है वो भी ऑनलाइन है, जो आपका सेलर है वो भी ऑनलाइन है, और जहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर देख रहे हो मतलब पीओ, तो वो भी ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा है, और फिर आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो भी ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ क्या कहलाता है, आपका पूरा ई कॉमर्स। ठीक है, अब ये जो ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है ना, वो स्टार्ट कहाँ से हुई। हम बात करते हैं 1983 की। तो 1983 में सबसे पहले हमारा ईमेल इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जो आज भी आप देखते हो कि ईमेल मार्केटिंग बहुत हद तक यूज़ होती है। तो 1983 के बाद में आपका जनरली 1990s में चलते, तो 1990s में ही आपका वर्ल्ड वाइड वेब आया। तो वर्ल्ड वाइड वेब आने के बाद 1993 में HTML आपका इंट्रोड्यूस हुआ। तो HTML आने से क्या हुआ कि बहुत सारे वेब पेजेस बनना स्टार्ट हुए, है ना। आप किसी भी वेब पेज, आप सब समझते हो वेब पेजेस मतलब वही जो आपका वेब पेज होता है किसी वेबसाइट का। तो वहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है या XYZ जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर आपको वेबसाइट पर मिल जाती हैं। 1993 के बाद 1995 में आपका अमेज़ॉन और ईबे, ये बहुत बड़ी साइट्स हैं आपकी B2B और B2C इंडस्ट्रीज़ की। तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1995 में। तो इन्होंने बहुत चीज़ें आपकी चेंज करी। ठीक है, यही आपका डिलीवरी सिस्टम्स और ये सब चीज़ें आपकी लेकर आए थे ईबे और अमेज़ॉन सबसे पहले 1995 में। अब 1995 के बाद में हम बात करते हैं 2003 की। तो 2003 में गूगल ने अपना एक सर्विस थी एडवर्ड जो स्टार्ट किया था, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली। ठीक है, तो ये भी एक गेम चेंजिंग रहा आपका एडवर्ड। आप आजकल बहुत यूज़ करते हैं एडवर्ड, ठीक है, एड्स लाने के लिए बेसिकली। तो 2003 का 2007, तो 2007 का जो पीरियड था ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2007 में आपका स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले ना एक अपना आईफोन लॉन्च किया, है ना। तो आईफोन मतलब स्मार्टफोन। तो उससे पहले भी कई फ़ोन्स आते थे आपके ब्लैकबेरी वगैरह के, लेकिन ना वो उसके अंदर ऐप्स नहीं थे। ये जो था ना आईफोन, वो उसमें ऐप बेस्ड था। तो इसने ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, जो आज के हम कहते हैं ऐप इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये तब से स्टार्ट आपकी बनना स्टार्ट हुई। तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट मतलब क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स ने क्या किया, लोगों के हाथ में ही ना कंप्यूटर दे दिया, मतलब पोर्टेबल हो गया बेसिकली। पहले आप क्या करते डेस्कटॉप पे काम करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब आपके हाथ में ही कंप्यूटर आ गया। और ये जो स्मार्टफोन अब आप देखते हो ना, ये अगर हम आज से कुछ 5, 6 या 10 साल पहले की बात करें, तो उस ज़माने में जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप हुआ करते थे ना, उससे भी ज़्यादा पावरफुल आपके हाथ में आज की तारीख में ये स्मार्टफोन्स हैं, है ना। जहाँ आप उसके स्पेस के बारे में बात कर लो, मेमोरी स्पेस के बारे में बात कर लो, प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात कर लो, तो आज ये बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद 2007 में अपने इंडिया में सबसे पहले फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में। तो फ्लिपकार्ट भी बहुत गेम चेंजिंग रहा। फ्लिपकार्ट ने पूरा जो ई कॉमर्स का मार्केट था उसको बदला, है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इसने लोगों में जगाई। उसके बाद 2010 में फ्लिपकार्ट ने एक अपना कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम्स भी इसमें आपका इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बात हुई आपकी कैसे इवॉल्व हुआ बेसिकली, है ना। ई कॉमर्स आप देखो 1983 से लेके 2010, और फिर तो अब बहुत ही कॉमन हो चुका है। अब हर कोई अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म आप कहते हैं शॉपिफाई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका शॉपिफाई। उसके बाद आपका वू कॉमर्स आता है, मैगेंटो आता है, ओपन कार्ट आता है, और बहुत सारे ओवरलो हैं, बहुत सारे आपके आज की तारीख में प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ई कॉमर्स ना बिल्कुल केवल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और आपका वेबसाइट से रिलेटेड है।
और इसी टर्म में आप आगे हम बात करेंगे ना ई बिज़नेस की। तो ई बिज़नेस एक बहुत बड़ा सेट है, सबसेट मान ई कॉमर्स आपका ई बिज़नेस का एक सबसेट है छोटा सा। तो ई बिज़नेस आपका एक सुपर सेट है, उसका एक पार्ट होता है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स आप बेसिकली ट्रांजैक्शन से रिलेट करते हो, और ई बिज़नेस ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें पूरा एक जैसे आप बिज़नेस सेट करते हो ना नॉर्मली, वैसे ही आपका इसमें आपका CRM भी आएगा, इंटरनेट के अलावा इंटरनेट एक्सट्रानेट भी आएगा, ठीक है। CRM हो गया आपका, और भी बहुत सारे आपके उसमें मैनेजमेंट जो भी आपके एप्लीकेशन होती हैं बहुत सारी यूज़ होती हैं उसमें। अभी उसकी बात नहीं करते हैं ई बिज़नेस की, अभी हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स की नीड क्या है बेसिकली? देखो ई कॉमर्स की नीड आज की ज़माने में सबसे ज़्यादा है। देखो सबसे पहली बात है कि 80% ऑफ वर्ल्ड वेब पॉपुलेशन इज़ ऑन परचेज ऑनलाइन, ठीक है। तो सब ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अपना ढूंढना चाहते हैं। और आप देखो सबसे ज़्यादा ऑडियंस रीच है ना, वाइडर ऑडियंस रीच आपको मिलती है। और ये क्या है ना, ई कॉमर्स आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। मतलब आप घर बैठे बैठे अपना कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करो और आपके पास तुरंत आ जाता है। 24/7 एक्सेस है। ये नहीं है कि हॉलीडेज़ है या कुछ और नहीं करना है तो आप हॉलीडेज़ पे भी करो, 24/7 एक्सेस है। और सबसे अच्छी बात होती है कि ई कॉमर्स को स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल होता है ना, इजी टू स्टार्ट। बेसिकली हम कह सकते हैं इजी टू स्टार्ट है। कोई भी इतना ज़्यादा आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टार्ट करने। बेसिकली आपको क्या करना है, एक वेबसाइट ही तो बनानी है और एक ऑनलाइन सिस्टम लेना है पेमेंट के लिए, और आपको एक वेबसाइट बनानी है जहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह आपको करोगे। इसके अंदर ना ड्रॉप शिपिंग भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग भी इसी में ही है। तो ई कॉमर्स एक काफ़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है, अब तो उभर चुकी है पहले से बहुत ज़्यादा। तो देखो आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो बहुत सारे हमारे पास। देखो आप टिकट बुकिंग करना है तो आपका IRCTC है, मेक माई ट्रिप है, रेड बस है, एक्सपीडिया है। अगर आपको टैक्सी बुकिंग करनी है तो ओला है, उबर है। जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब असिस्टेंस के लिए आपका शाइन है ना, naukri.com है, बहुत सारी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, भरे हुए हैं भाई, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो इस वीडियो में बात करी है वो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करी है ना। अब जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स भी बताऊंगा ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।